दिल्ली से बीती रात दिल झकझोर देने वाली घटना सामने आई। महाकुंभ जाने वाली स्पेशल ट्रेन में फिर से भगदड़ मच गई। वहां पे लाखों की संख्या में लोग एक ही बार में जुट गए, जिसके कारण फिर से भगदड़ मच गई और वहां पे बहुत सारे लोग जख्मी हो गए और बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें गंवाई। यह वीडियो रिकॉर्ड होने तक वहां से जो डाटा सामने आया था, वहाँ पे 15 लोगों की जानें गई है, जिसमें 3 बच्चे भी शामिल हैं और जो लोग जख्मी हुए हैं उनका वहीं के पास के हॉस्पिटल जो है LNJP हॉस्पिटल उसमें इलाज चल रहा है। लेकिन ये आंकड़ा यहीं तक नहीं हुआ। एस्केलेटर वाला सीढ़ी पे जो गिरा वो दबता चला गया, जो इंजन के आगे गिरा वो करता चला गया। अच्छा, लगभग ये तो बता रहे 30-35 लोग मरे हैं, लेकिन 200 प्लस लोग मरे हैं। वहाँ पे जो स्थानीय लोग इस चीज़ का जो शिकार बने हैं, वहाँ पे जिस लोगों ने अपनों को खोया है और भगदड़ में जो शामिल थे, उन लोगों का कहना कुछ और ही है। वो लोग कहते हैं कि अभी तक जो मरे हैं, जो संख्या मरने की आई है, इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है। जो हॉस्पिटल में वहाँ देख के आए हैं वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। हॉस्पिटल में एक बेड के अंदर 4-4 बॉडी रख रखे हैं और जितने हैं मरीज हैं, जैसे कुछ उधर चिल्ला रहा है उधर सबके। वो कहते हैं कि मरने वालों की संख्या कहीं और ज़्यादा ही हो सकती है। तो लेकिन ये सब के बाद बात ये आता है कि फिर से इस घटना की जिम्मेदारी कौन लेगा, क्योंकि वहाँ पे लोग जो कह रहे हैं कि वहाँ पे प्रशासन नहीं था वहाँ। अच्छा, और कोई वहाँ देखने वाला नहीं, इतनी भीड़ में कोई संभालने वाला नहीं था। मतलब लोग यहाँ से चढ़ रहे थे और लोग वहाँ से 16 से 12 पे आ रहे थे, 12 से 16 पे आ रहे थे। इधर ऐलान हो गया कि 16 पे आएगी गाड़ी। अच्छा, जब 16 पे गाड़ी आएगी तो इधर से भगदड़ मची उधर और उधर से भगदड़ आई तो बीच में टकरा गई। बीच में आगे भगदड़ मच गई, बीच में आगे टकरा गए लोग। उसी कारण से लोग गिर गए, जमीन के नीचे गिर गए, या वो मरे या जिंदा उसका कोई पता नहीं। व्यवस्था सही नहीं थी, जिसके कारण ये भगदड़ मच गई, जिसमें सिर्फ महाकुंभ जाने वाली यात्रियों का ही नुकसान नहीं हुआ। वहाँ पे कितने लोग ऐसे थे जो अपने घर जा रहे थे। मेरी मम्मी थे। आपकी मम्मी कहाँ? आप क्या प्रयागराज ही जा रहे थे? नहीं जी, हम अपने घर जा रहे थे, कहीं अलग जा रहे थे। उन लोगों ने भी अपने को खोया। लेकिन अब सवाल ये है कि अब इस घटना की जिम्मेदारी कौन लेगा, क्योंकि सरकार इससे पहले भी जो घटना हुई थी प्रयागराज में संगम घाट पे, उसकी भी जिम्मेदारी नहीं ले रही थी। वहाँ भी वो अफवाह कह के ही बोल रही थी। वहाँ पे वो कह रही थी कि विपक्षियों द्वारा अफवाह बताया जा रहा है, लेकिन बाद में इस घटना का पुष्टि की गई। और यहाँ पे भी जब भीड़ जुट रही थी, तो यहाँ पे भी जब भगदड़ मच रहा था, तो वहाँ पे भी बस यही कह रही थी कि ये सब अफवाह फैलाया जा रहा है। भगदड़ की पहले खबर आई, बाद में रेलवे की तरफ से उसे अफवाह बताया गया। फिर उसके बाद जो स्थानीय वहां पर जो चश्मदीद थे, उन्होंने कहा कि नहीं, स्थिति भगदड़ जैसी ही थी। लेकिन जब भगदड़ मच गया, लोगों की जानें चली गई, तब वहाँ पे प्रशासन आती है, पुलिस आती है, तब ये पुष्टि किया जाता है कि अब भगदड़ में इतने लोगों की मौतें हुई है और कई लोग घायल हो गए हैं, जिनको हॉस्पिटल ले जाके इलाज कराया जा रहा है। महाकुंभ अब अपने आखिरी पड़ाव पे है और महाकुंभ का अब एक ही शाही स्नान बचा हुआ है और इसमें तो और ज़्यादा भीड़ जुटने का संभावना है। और लोग जैसे जा रहे हैं, जैसे वहाँ पे भीड़ देखने को मिल रही है, सिर्फ प्रयागराज में ही नहीं, अलग अलग राज्यों में भी महाकुंभ में जाने के लिए, स्नान करने के लिए जो भीड़ें दिख रही है, और ये उसके बाद जो ये घटना आती है, वो दिल दहला देने वाला। लोगों में भी एक अलग पागलपन है, इतनी घटनाएं सामने देख लेती है। अभी वहाँ पे जाने वाले लोगों की इतनी भीड़ है कि 300 किलोमीटर तक जाम लग जाती है। यातायात को रोका गया है सरकार के द्वारा, ट्रेनें कई जगह रोक दी गई है, ट्रेनों में भीड़ के कारण तोड़फोड़ हो गई है। ये सब देखने के बाद भी लोगों में इस तरह का पागलपन क्यों है? जब एक ही घटना बार बार हो, तो इसमें हर बार प्रशासन को दोष कैसे दे सकते हैं? उनकी तो कमजोरी है ही कि इस तरह का जब अनुमान है श्रद्धालुओं की आने की हर एक राज्य से, तो फिर इस तरह की व्यवस्था क्यों नहीं करती है? तो सरकार को तो दोष देना ही है, लेकिन इसमें लोगों की समझदारी कहाँ जाती है? कितनी भीड़ देखते हुए भी लोग फिर से उतनी भीड़ में जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं और भगदड़ मचने के बाद अपनी जान गंवा देते हैं, अपनों को गंवा देते हैं। बाकी अभी इस घटना पे पूरा डिटेल सामने नहीं आया है। जैसे ही और सारी बातें आएगी तो फिर से मैं आपको बताऊंगा।